पुराणपुरुषास्तथा स्मृतिगिरो यमचिन्त्य शक्तिं सृष्टिस्थितिप्रलयकारणमामनन्ति तं श्यामसुन्दरमविक्रियमात्ममूर्तिं सर्वेश्वरं प्रणतिमात्रवशं भजामः। अज्ञाननिरधिरुपैति यया विशोषं भक्तिः परापि भजते परिपोषमुच्चैः तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गममप्यजस्रं साद्गुण्यभृत्स्वरचितां प्रणमामि गीताम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता मंजरी का यह 60वां अंक है। गीता के प्रथम श्लोक के प्रथम शब्द धर्म क्षेत्रे के अंतर्गत आए हुए धर्म शब्द के ऊपर हम लोगों की इतनी विस्तृत चर्चा हुई, क्योंकि हमारा जो शास्त्र है, इस शास्त्र का प्राण है धर्म। धर्म के तत्व को समझने के लिए ही हम लोग गीता शास्त्र का श्रवण कर रहे हैं। अतः यह समझना आवश्यक था कि धर्म का स्वरूप क्या है, व्याकरण की दृष्टि से धर्म को हम कैसे समझें, वेदांत की दृष्टि से धर्म को कैसे समझें, धर्म का जो क्षेत्र है यह अपने अधीन किन किन विषयों को सम्मिलित करता है। यद्यपि चर्चा के विषय और भी हो सकते थे, किंतु कुछ लोगों को देख रहा हूँ यह विषय अधिक भारी या जटिल सा लग रहा है, इसलिए उन अमुख्य विषयों को छोड़कर उन मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की गई जिनके विषय में एक पूर्व सूचना हमारे पास होनी चाहिए। यदि इन विषयों में रुचि है तब तो गीता शास्त्र में आगे बढ़ने में आनंद आएगा। यदि इन विषयों में रुचि नहीं है तो गीता शास्त्र सर्वदा ही हमारे लिए कठिन बना रहेगा। हम लोग धर्म के तत्व को ठीक से नहीं समझ पाएंगे, और यदि धर्म के तत्व को ठीक से हम लोगों ने नहीं समझा तो आचरण में कुछ न कुछ न्यूनता, कुछ न कुछ त्रुटियां हमेशा बनी रहेंगी। विगत गीता मंजरी में पुरुषार्थ के विषय को समझने के लिए जिन तत्वों को जानने की आवश्यकता है उनके विषय में थोड़ा दिग्दर्शन कराया गया कि हमारे अंदर जो प्रश्न उठते हैं, मैं कौन हूँ, संसार क्या है, मैं क्यों बंधा हुआ हूँ, कैसे बंधते हैं हम और कैसे इससे हमें मुक्ति मिल सकती है, इसके लिए जो क्षेत्र है वह वेदांत का क्षेत्र कहलाता है। और वहाँ बहुत सूक्ष्म तरीके से वैज्ञानिक दृष्टि से कार्य कारण की पद्धति से विषयों की चर्चा होती है, और यही गीता का प्रधान विषय है। इसलिए गीता को उपनिषद कहा गया है। गीता के प्रत्येक अध्याय के अंत में गीता को उपनिषद कहा गया है, और उपनिषद को ही वेदांत कहते हैं। वेद के 4 प्रमुख भाग हैं, और उनमें से जो सर्वश्रेष्ठ और अंतिम भाग है, वेद का जो अंत है, वेद का जो शीर्ष है, उसे वेदांत कहते हैं। और उपनिषद का ही दूसरा नाम वेदांत है।
इसलिए जब गीता के प्रत्येक अध्याय के अंत में यह कहा गया है इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु, तो वहाँ उपनिषद के द्वारा यह बताया, सूचित किया गया उपनिषद शब्द के द्वारा कि गीता प्रधानतया वेदांत ग्रंथ है और अन्य विषय इसमें, वेदांत जब भी आएगा तो विषय तो अन्य आएंगे ही, किंतु तात्विक दृष्टि से, कार्य कारण की दृष्टि से विषयों पर गंभीर चर्चा यहाँ की गई है। इसलिए गीता के अधिकारी होने के अंतर्गत यह भी हमें एक विषय रखना पड़ेगा कि ऐसे विषयों में जिनकी रुचि है वे ही गीता को समझ सकते हैं। जिनकी रुचि ऐसे विषयों में नहीं है उनके लिए गीता ग्रंथ थोड़ा कठिन ग्रंथ पड़ेगा और इसीलिए अधिकांश लोग गीता ग्रंथ को समझ नहीं पाते हैं। धर्म शब्द के ऊपर यह चर्चा हुई, किंतु प्रथम शब्द है धर्म क्षेत्रे। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। मध्य के किसी गीता मंजरी में इस विषय पर भी थोड़ी चर्चा हुई है कि कुरुक्षेत्र क्यों धर्म क्षेत्र है और किसी क्षेत्र को हम धर्म क्षेत्र कैसे कह सकते हैं। यदि धर्म केवल आचरण है तो किसी क्षेत्र को केवल धर्म कैसे कह सकते हैं, किंतु क्यों उसे कहते हैं इस विषय पर थोड़ी चर्चा पहले हुई है कि वहाँ कुरु महाराज ने एक इस प्रकार के अनुष्ठान का संपादन किया था जिसके द्वारा वहाँ मरने वाले लोगों को सद्गति की प्राप्ति हुई हो और उनको यह वरदान प्राप्त हुआ था। इतना ही नहीं, चर्चा में यह विषय आया था कि कुछ ऐसे तत्व हैं प्रकृति के अंतर्गत अथवा प्रकृति से बाहर भी जिनके साथ उस भूमि का संबंध है। हम अपनी लौकिक दृष्टि से उसे भले ही मिट्टी देखें, किंतु उस भूमि का संबंध भगवान की जिस शक्ति से है, जिस तत्व से है, उसके द्वारा ही उस भूमि की महिमा है। इसलिए इस भूमि को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि भगवान यहाँ गीता का प्रवचन अर्जुन के लिए भगवान ने किया। धृतराष्ट्र संजय से यह प्रश्न कर रहे हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से जो लोग एकत्रित हुए, युयुत्सु अर्थात युद्ध करने की जिनको इच्छा है वे हैं युयुत्सु। और ऐसे लोग जो यहाँ इस क्षेत्र में सम्मिलित हुए हैं उन लोगों ने क्या किया। यद्यपि शब्द ही कहा रहा है जब युद्ध करने के लिए एकत्रित हुए हैं तो उनको युद्ध करना चाहिए, परंतु धर्म क्षेत्र कह के ऐसा कहना, इसके पीछे धृतराष्ट्र का कोई और ही मंतव्य है। आचार्यों ने जो उनके मंतव्य का प्रकाश किया है वह इस प्रकार है। दुर्योधन धर्म के पथ पर नहीं है यह धृतराष्ट्र को पता है, किंतु पिता होने के नाते और एक ज्ञानी पिता नहीं, एक मुग्ध पिता जो अपने पुत्र के प्रति मोहित है, मुग्ध है, उनका जो पुत्र के प्रति मोह है यह पुत्र के अधर्म का समर्थन तो नहीं करता है, किंतु पुत्र के अधर्म का खुलकर विरोध भी नहीं कर पाता है, क्योंकि धृतराष्ट्र के अंदर भी अपने स्वयं से संबंधित जो महत्वाकांक्षाएं थीं उन महत्वाकांक्षाओं को वे दुर्योधन में पूर्ण होते हुए देखना चाहते हैं। इस प्रकार का चरित्र धृतराष्ट्र का है। अतः यह जानते हुए भी कि सब लोग यहाँ युद्ध के लिए ही एकत्रित हुए हैं, किसी न किसी दृष्टिकोण से वे युद्ध को इसलिए भी टालना चाहते हैं कि उन्हें पता है कि इस युद्ध का परिणाम कैसा होने वाला है, यह किस प्रकार से कुरुवंश का संहार कर देगा, यह दुर्योधन की पराजय दिखाने वाला युद्ध होगा। यह उन्हें स्वयं पता है, क्योंकि युद्ध से पूर्व ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं,
कुछ घटनाओं का वर्णन किया गया था कि भगवान साथ में हैं। विदुर जी इत्यादि ने यह कह दिया है कि अंत में विजय तो श्री कृष्ण की ही होनी है, कृष्ण जिनके पक्ष में है उनकी ही होनी है। यह सब विषय धृतराष्ट्र जानते हैं, तथापि पुत्र के प्रति ऐसा मोह है कि ना तो उससे वे अलग हो पाते हैं। इधर कुरुवंश जो है वह लुप्त ना हो जाए, उसकी परंपरा नष्ट ना हो जाए, इसकी भी उनको चिंता होती है। तो इस प्रकार से बड़े ही द्वंद्व में फंस कर इस प्रश्न को कर रहे हैं। और प्रश्न के पीछे भाव यह है, दुर्योधन तो धर्म के पथ पर आने से रहा, किंतु जो पांडुपुत्रगण हैं, पांडवगण हैं, इनकी तो मति हमेशा से ही धर्म में रही है। तो क्या इस भूमि में एकत्रित होने के बाद इस भूमि के प्रभाव से उनके मन में ऐसा कुछ और भी ऊंचा धर्म का भाव उदित हुआ है कि वंश के विनाश से बचने के लिए यदि युद्ध को ना करें और किसी प्रकार यहाँ से हट जाएं, दुर्योधन की ही बात मान लें, इस प्रकार का कोई और भी उदात्त विचार पांडवों के मन में आया हो, तो यह सुनने की इच्छा धृतराष्ट्र की है। इसलिए उन्होंने धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए एकत्रित होकर मेरे पुत्रों और पांडु पुत्रों ने क्या किया, इसके पीछे उनका भाव वस्तुतः पांडु पुत्रों ने क्या किया यही जानने का है कि क्या उनकी मति धर्म क्षेत्र में आने से और भी बदल तो नहीं गई, जिससे कि कुरुवंश की रक्षा हो जाए, दुर्योधन राजा बन जाए। इस तरह की भावना उनके इस प्रश्न के भीतर है। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।